एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। और इस चैप्टर में हमने बहुत बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं जैसे कि एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो ये सब हमने चीजें सीख ली थी। ठीक है, उसके फॉर्मूलेज और उनपे एग्जांपल्स भी कुछ किए थे, हमने एक दो एग्जांपल्स किए थे। तो मैंने होमवर्क में दिया था एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करो, जिसमें मुझे कुछ दो तीन लोगों ने मुझे डाउट्स पूछे हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, लास्ट के दो एग्जांपल्स हैं जो बहुत दो तीन लोगों को डिफिकल्ट गए थे, तो वो मैं एक बार सॉल्व करके आज का जो नया टॉपिक है उसको भी कवर करने वाला हूँ। तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का शायद मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है। तो उसको देखो, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक टाइल है हमारे पास जो फ्लोर पे टाइल लगाते हैं उसका शेप कैसा है, पैरेललोग्राम के शेप में है। ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड, यहाँ पे क्या लेंगे, पैरेलल एंड इक्वल। तो ऐसा पैरेललोग्राम के शेप में है जिसका बेस, हमारे पास बेस जो है इसको बी बोल दो, एंड हाइट जो है इसको बोल दो, ये हाइट है जिसको मैं एच बोल रहा हूं। तो ये दोनों चीजें इस पैरेललोग्राम के बारे में पता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का बेस बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर, जिसको मैं देखो मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मीटर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आगे कुछ मीटर में कहानी है। याद रखना सारे यूनिट सेम यूनिट, मतलब सारे जो भी यूनिट्स है वो सेम टर्म्स में होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है। तो सबको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर में। तो सेंटीमीटर, एक मीटर 100 सेंटीमीटर रहता है। तो अगर मुझे 24 सेंटीमीटर को 100 मीटर में कन्वर्ट, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा। तो बेस बी बन जाएगा हमारा 0.24 मीटर। सिमिलरली हाइट h, ये जो हाइट है h वो भी गिवन है, कितना है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूं डिवाइड बाय 100 करके मीटर में। तो ये बन जाएगा हाइट h जो है वो 0.1 मीटर बन जाएगा, 1/10। तो ये हमारे पास दो डायमेंशंस उस पैरेललोग्राम के गिवन है। तो उसने बोला है हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो वो बोल रहा है कि अगर ऐसे एक टाइल है तो हमें ऐसे कितने टाइल्स लगेंगे अगर हमें एक फ्लोर पूरा का पूरा कवर करना है जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब वो बोल के रहा है कि अगर एरिया ऑफ एक टाइल, वन टाइल का एरिया कैसे निकालोगे, ये एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, तो उसका यूज कर रहा हूं, तो b इंटू एच। तो देखो b इंटू एच में यहाँ पे क्या दिया है, b दिया 0.24 और h है 0.1। तो ये बन जाएगा, देखो मीटर और ये भी मीटर है, तो ये बन जाएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। तो एक टाइल का एरिया जो है वो इतना आ रहा है। अब सोचो हमें ऐसे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं, तो मैं मानता हूं देयरफॉर लेट देयर बी n टाइल्स यूज्ड। ठीक है, ये n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर मान लो n टाइल्स यूज हुए हैं तो देयरफॉर एरिया ऑफ n टाइल्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर, कि जितना भी फ्लोर हमारे पास, जितना भी एरिया दिया है फ्लोर का, ये पूरा वो अगर एक टाइल का एरिया इतना आ रहा है तो n टाइल्स का एरिया कितना आएगा, अगर n टाइल्स का, तो n इंटू 0.024 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है, तो 1080। ये भी मीटर स्क्वायर और यहाँ पे ये भी मीटर स्क्वायर, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच। तो ये लिख सकते हो ऐसे, n इज इक्वल टू बन जाएगा 1080 अपॉन 0.024। राइट, सॉल्व करना बस इसको तुम्हें अभी। तो देखो 1080 अपॉन 0.024 को मैं लिख रहा हूं 24/1000, बस वो कन्वर्ट करके लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। तो 1080 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 24। तो चलो चेक करते हैं, 24 1 सा 24 कितना जाएगा, ये 24 मेरे ख्याल से कितना जा रहा है, 7 जा रहेगा, 7 2 जा 7 4 से 28, 7 2 14, 168 हो गया, नहीं 24 3 से जाएगा, 24 4 से जाएगा मेरे ख्याल से, 24 4 जा 96, 4 4 से 16, 96 आ रहा बिल्कुल। तो 24 1 जा 24 4 जा 96, तो 108 में से 96 हटाओ, कितना आ रहा है, ये 4 और ये 8 12, तो 120 बन रहा है। तो 24 5 से कितना होता है, 120 तो होता है ना, 5 4 से 20 बिल्कुल, तो ये बन जाएगा 45। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टाइल्स n जो रिक्वायर्ड होंगे, हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, 45,000 टाइल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। अगर ऐसा टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया इतना आ रहा है, तो
हमें 45,000 टाइल्स ऐसे लगेंगे सच दैट वो पूरा जो फ्लोर है यानी 1080 मीटर स्क्वायर का जो एरिया जो फ्लोर का था उसको पूरा कवर करें। तो टोटल 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, ऐसे लिख सकते हो 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक और चीज ब्रैकेट में दी है तो उसको भी देख सकते हो, इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर्स। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हमें जो ये एरिया है, जो फ्लोर का एरिया मतलब फ्लोर का जो शेप है वो हमें पता नहीं है। तो अगर फ्लोर का शेप सपोज इमेजिन करो सर्कुलर हुआ, ठीक है, सपोज ऐसे कुछ इमेजिन करो पूरा का पूरा फ्लोर ऐसे सर्कुलर है और अब ऐसे तुम यहाँ पे पैरेललोग्राम वाले टाइल्स से अटैच करते जा रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारा जो एरिया जो रहेगा वो पूरा का पूरा कवर ना हो। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग क्या कर सकते हैं टाइल्स को तोड़ तोड़ के लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखो इतना से ये जो टाइल्स यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो तोड़ तोड़ के लगाओगे वो भी अगर ऐसे करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ऐसा कुछ हम लोग लगा रहे हैं पैरेललोग्राम मतलब सर्कुलर फ्लोर पे टाइल्स लगा रहे हैं, तो उसका टेंशन मत लेना, तुम लोग यहाँ पे वही लिखा है इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स, यानी टाइल्स को तोड़ तोड़ के तुम लोग अच्छे से उसको एरिया को फिल कर सकते हो। तो इसलिए वो बस उसमें इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है एग्जैक्ट 45,000 एक नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं तोड़ने की जरूरत नहीं है कि सीधा से सीधा जो जैसा भी है वैसा लगाओ, काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाउट था जो 2-3 लोगों ने पूछा था मेरे से, तो इसको भी देखते हैं। तो एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस, तो कुछ जमीन पे कुछ फूड पीसेस गिरे हैं, अलग अलग शेप्स के हैं, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर एज शोन बिलो। तो मूविंग अराउंड, तो एक चीटी है जो कि इन फूड पीसेस, यहाँ पे देखो 3 टाइप ऑफ फूड पीसेस दिए हैं, तो इनके आजू बाजू घूम रही है, यहाँ पे इनके आजू बाजू से घूम रही है। सिमिलरली इसके आजू बाजू मतलब क्या है, पेरीमीटर पे घूम रही है। ठीक है, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड, मतलब वो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा उसको किसमें ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस को किसमें ट्रैवल करना पड़ेगा। रिमेंबर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन, मतलब एक सर्कल का अगर मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है तो मैंने बताया भी था ये लास्ट क्लास में भी कि वो 2πr रहता है, कि अगर रेडियस r है तो इसको पूरा घूमने के लिए 2πr लगेगा। तो मुझे बताओ अगर सेमी सर्कल की बात करेंगे तो ये अगर पूरा यहां से स्टार्ट किया तो यहां पे लेके एंड किया तो 2πr हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे एंड करेंगे, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो ये कितना रहेगा πr, क्योंकि इसमें 2πr था, ये पूरा पूरा सर्कल, हाफ सर्कल तो πr। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फूड पीस, तो हमें हर एक फूड पीस में बस क्या निकालना है, तो लेंथ ट्रेवल बाय द एंट। तो लेंथ ट्रेवल मतलब वो तो बाउंड्री पे ही ट्रेवल कर रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ द शेप, तो ये जो भी है पेरीमीटर ऑफ द फूड पीस लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए। पेरीमीटर ऑफ द फूड पीस कितना आ रहा है देखो, तो वो आएगा, देखो ये फूड पीस एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, यहाँ पे सेंटर कहीं तो रहेगा सर्कल का, सेमी सर्कल का। तो देखो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो जो भी है सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो सेमी सर्कल, तो ये तो बस इतना सा ट्रैवल करेगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर जितना भी रहेगा, फर्दर उसको ये भी तो ट्रैवल करना है ना, प्लस पेरीमीटर ऑफ द डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है कि जो भी सर्कल में, जैसे कि ये अगर जो भी लाइन ऐसे सेंटर से पास होती है उसको बोलते हैं डायमीटर, यानी ये देखो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डायमीटर, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है। तो ये पेरीमीटर ऑफ द डायमीटर जो भी है एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। तो सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr पूरा का पूरा, लेकिन सेमी सर्कल है तो ये कितना हो जाएगा πr, राइट, प्लस पेरीमीटर ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर का पेरीमीटर कितना है 2r। अब तुम्हें अगर देखते हैं तो ये 2.8 है, तो इसका मतलब यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस 2.8, ये पूरा का पूरा डायमीटर 2.8 है, तो 2.8 का आधा, तो कितना हो जाएगा 2.8 का आधा, तो वो हो जाएगा 1.4। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये 2r था, ये 2r कहां से आया, पेरीमीटर ऑफ द डायमीटर, जैसे कि सोचो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो पूरा का पूरा डायमीटर का लेंथ क्या होता है, वो होता है 2r, तो इसका मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2r यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग r कॉमन ले सकते हो, ठीक है, बचेगा π+2, और बाकी तुम्हें वैल्यू तो पता है, रेडियस 1.4 है, पाई की वैल्यू तुम लोग अप्रोक्सीमेटली 3.14 मान सकते हो, +2 है, तो ये बन जाएगा 1.4 इंटू 5.14। अब इसको मल्टीप्लीकेशन तुम्हें करना है तो वो तुम लोग करो एक बार, 5.14 इंटू 1.4, 4 4 से 16, 1 4 1 से 4 5, 4 4 से 20, और ये 5 1 4, तो ये बन जाएगा 6 9 1 7। तो ये बन रहा है हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो पेरीमीटर है
P1 बोल देता हूं, ये फर्स्ट फुट पीस का जो पेरीमीटर है वो कितना आ रहा है, 7 पॉइंट आ जाएगा, तो 7.196 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहला वाला जो पेरीमीटर है कि पहले अगर एंड जब इस पे ट्रेवल करेगा बाउंड्री पे तो इतना लेंथ कवर करने वाला है। सिमिलरली बाकियों का भी निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ द फुट पीस, सेकेंड फुट पीस जो भी है, पेरीमीटर ऑफ द फुट पीस सेकेंड वाला। तो इसमें देखो पेरीमीटर ऑफ द फुट पीस में क्या क्या ट्रैवल करना है, देखो उसको। तो सबसे पहले ये वाला लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक लेंथ कितना देखो दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं लेंथ ऑफ ऑल द स्ट्रेट एजेस। तो जो भी स्ट्रेट एजेस है, मतलब जो भी कर्व नहीं है वो वाले, यानी ये वाला लेंथ, फिर यहां से ये वाला लेंथ, सिमिलरली यहां से ये वाला लेंथ। तो ये तो सब स्ट्रेट एजेस है, तो उन सब के लेंथ यानी उन सब के पेरीमीटर को कैलकुलेट करूंगा, प्लस ये जो सेमी सर्कल का जो कर्व पार्ट है वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो इसका भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है देखो, इसको मैं P2 बोल देता हूं क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए है। तो देखो 2.8 पेरीमीटर ऑफ सारे एजेस जो स्ट्रेट एजेस ये तो 2.8 हो गया, ये 1.5 और 1.5 यहां पे भी है, तो 2 बाय 1.5, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रेट एजेस, बचा कर्व। तो जो सेमी सर्कल है वापस उसका रेडियस देखो, ये डायमीटर 2.8 है, सेम ऐसा ही एसी का पार्ट है देखो एक्चुअल में। तो डायमीटर 2.8 तो रेडियस 1.4 हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी था मैंने। तो रेडियस अगर 1.4 है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पाया, क्योंकि सर्कल का कितना रहता है 2 पाया, तो ये बन जाएगा पाया। तो देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 3, ये हो गया 2.8, तो ये बन जाएगा 5.8 प्लस 3.4 इंटू ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। कैलकुलेशन अभी करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको। चलो 3.14 इंटू 1.4, 4 4 से 16, 4 1 से 4 5, 4 3 से 12, 3 1 4, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 9 3 4। तो ये कितना बन रहा है देखो, यहाँ पे ये बन रहा है 4.396, इसकी वैल्यू आ रही है 4.396 प्लस 5.8 करेंगे तो मुझे P2 जो है वो वैल्यू आएगी हमारे पास 6 9 और 8 प्लस 3 11 1 और 5 प्लस 4 9 10, तो 10.196 सेंटीमीटर हमारे पास P2 पेरीमीटर आएगा। इसका मतलब अगर एट इस सेकेंड फुट पीस पे ट्रेवल करेगा तो इसका मतलब उसे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एंड सिमिलरली मैं थर्ड पार्ट के लिए भी कैलकुलेट करूंगा अभी। तो थर्ड पार्ट यानी पेरीमीटर ऑफ द फुट, थर्ड पार्ट के लिए P3 बोल देता हूं। तो यहाँ पे कितना ट्रेवल करना है देखो, तो जो भी स्ट्रेट एजेस है, तो मैं जगह कम इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो जो भी स्ट्रेट एजेस है वापस से ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर का है। और ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो उसको मेरे को सेमी सर्कुलर पार्ट में वापस से पायार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है। तो देखो कितना कवर करेगा, ये हो गया 4, और पायार की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली भी थी, तो उसको मैं वापस से लिख देता हूँ 4.396। तो देयरफॉर P3 जो आएगा हमारे पास वो आएगा देखो कितना, वो आ जाएगा 8.396 सेंटीमीटर। तो देख सकते हो तीनों फुट पीस के मैंने पेरीमीटर निकाली है। मतलब सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो किसके लिए है, तो ये सेकेंड फुट पीस के लिए है। उसको देखो यहाँ पे देख सकते हो P2 जो है वो P3 से ज्यादा है और P3 जो है वो P1 से ज्यादा है। तो इस तरीके से जा रहा है हमारे पास कि ये लेंथ इज ग्रेटर देन दिस लेंथ इज ग्रेटर देन दिस लेंथ। तो सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगेगा, उसको इसमें ट्रैवल करने के लिए लगेगा, और सबसे कम टाइम किस पे लगेगा, उसको इसमें ट्रैवल करने के लिए लगेगा, क्योंकि इसकी लेंथ सबसे क्या है कम और इसका पेरीमीटर जो भी है इसका सबसे ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसको अटेम्प्ट करना है। लिख लो दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं जो कि अपना आज का नया टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वो सब वाले एरियाज देखेंगे, तो पहले इतना नोटबुक में एक बार अच्छे से एक बार देख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा है जो कि एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन। तो बहुत सिंपल टॉपिक्स है, एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो उनको कवर करते चलते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम, सबसे पहले ट्रेपेजियम के एरिया की बात करते हैं। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा ट्रेपेजियम मतलब याद होगा तो हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स प्रीवियस क्लास में तुम लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस चैप्टर्स में देखा होगा कि दो साइड्स अपोजिट साइड्स का होता है पैरेलल, बाकी दो नॉन पैरेलल साइड होते हैं। देखो ऐसे अगर डायग्राम बनाने जाओगे तो ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड पैरेलल रहेंगे और बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर तुम्हें सपोज यहाँ मैं इसको ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं, ठीक है,
इसको सी लेता हूं और इसको डी लेता हूं, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि डीसी जो है वो पैरेलल टू एबी है, तो ये एक ट्रेपेजियम है, और एडी और सीबी पैरेलल नहीं है। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इनके प्रूफ्स या फिर डेरिवेशंस की जरूरत अभी समझने की जरूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला याद रखो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी एरिया इज इक्वल टू, अगर निकालोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो कौन से पैरेलल साइड्स है, एबी और डीसी, तो इन दोनों का सम, और इनटू हाइट। अब हाइट क्या होता है कि दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, सही से बनाओ उसको अच्छे से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं ये हाइट h, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं h। तुम चाहिए तो इसको लेंथ अगर सपोज a मान रहे हो और ये दूसरे लेंथ को b मान रहे हो, सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि अगर a और b इसकी पैरेलल साइड्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। तो इस तरीके से तुम लोग ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। नेक्स्ट, इस पे एक एग्जांपल दिया मैंने, एरिया दिया देखो ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, यहां पे दिया है हमारे पास, जो कि है 450 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स का मतलब क्या है, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो हाइट ही है, कि दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, दैट इज हाइट which is given to be 10 मीटर। तो ये हो गया 10 मीटर। फिर एक पैरेलल साइड, यहां पे लिख देता हूं, वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 15 मीटर दिया है, तो हमें अदर पैरेलल साइड का लेंथ निकालना है। तो इसको मैं बोल देता हूं ये a है, जो कि 15 मीटर पता है, अदर पैरेलल साइड जो कि b इसको मान लेता हूं, वो मुझे निकालना है। तो देखो सब कुछ तो पता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस बी इंटू h। अब बस फॉर्मूला यूज करो, तो एरिया कितना है देखो 450 इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी, तो a तो 15 है, b निकालना है, और हाइट कितना है 10 है। तो बस यहां से चेक करो, अभी ये 2 1 2 5 लिख दो और 5 को इस साइड भेज दो, तो 450 और यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो अपॉन में आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 15 प्लस b। तो इसका मतलब 5 1 और 5 9 45, तो ये बन जाएगा b प्लस 15। इसको मैं बस राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं और उल्टा कर दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 90। तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 15, दैट इज b इज इक्वल टू कितना आएगा, तो कितना आएगा देखो, ये लेंथ 90 माइनस 15 करोगे तो वो आएगा 75 मीटर्स। तो इसका मतलब दूसरे पैरेलल साइड का लेंथ है 75 मीटर, जब एक पैरेलल साइड का लेंथ है 15 मीटर्स। तो इस तरीके से इसका हमें फॉर्मूला करके यूज करके निकालना है। तो बस एक ही फॉर्मूला है, याद रखो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट एक्चुअल में क्या है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस है, ये और ये साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो रहेगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमने हेरोन्स फॉर्मूले में देखा ही था कि एप्लीकेशन जब अप्लाई कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते वक्त, तो उसमें हमने यूज किया था, यहां पे भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो सपोज हमारे पास ऐसा कुछ एक क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल, हमें पता नहीं है कि पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है, और उसने बोला एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सपोज तुम्हें यहां पे एक डायगोनल बनाओ, डायगोनल एसी, तो डायगोनल एसी से उससे क्या होगा, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो अब तुम क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये जो पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसको तुम लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का एरिया कौन सा, एडीसी। तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज को तुम्हें बस ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो हमारे पास जब हेरोन्स फॉर्मूला था, तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल ऑफ, मतलब सपोज ये साइड और ये साइड तीनों गिवन है, तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ये साइड भी गिवन है, तो यहाँ पे भी इसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पे ये जो ए बी बी सी सी डी डी ए सी, इन सब का सपोज साइड लाइन नहीं दिया है, बस कुछ पर्टिकुलर चीज दी है, जैसे कि मुझे एसी डायगोनल का लेंथ पता है, और मुझे यहां से इसका परपेंडिकुलर पता है, एंड यहां से भी इसका परपेंडिकुलर पता है। तो तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, ठीक है, तो ये लोगे, ये जो डायगोनल लेंथ है, ठीक है, इसको डायगोनल के बोल देता हूं मैं, डी लेंथ है, एंड ये जो हाइट है, देखो ये पहले वाले ट्रायंगल का हाइट है, इसको मैं बोल देता हूं h1, और ये दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट बोल देता हूं मैं h2। तो मुझे पता है एरिया जो रहता है ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया।
तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हाफ इंटू बेस कौन सा रहेगा इसमें, अभी तो बेस हो जाएगा अपना डायगोनल, तो डी इंटू H1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी को देखो यहां पे बेस अभी हो जाएगा एसी, वापस से सेम चीज, इंटू हाइट कितना हो जाएगा H2। देखो ये बेस ये हाइट, ये बेस ये हाइट, तो देख सकते हो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू, तुम चाहिए तो डी कॉमन ले लो, तो बचा क्या H1 प्लस H2 इंटू डी। तो इस तरीके से ये भी एक और फॉर्मूला है जब तुम्हें अगर क्वाड्रिलेटरल कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना है। जैसे कि देखो एग्जांपल दिया ताकि तुम लोग को अच्छे से आइडिया आ जाए, तो देखो एग्जांपल में क्या है, एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, तुम चाहिए तो यहां पे देख सकते हो दो ट्राइंगल में डिवाइडेड है, देखो ADC और ABC, ये दो ट्राइंगल्स है, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दो बस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तुम चाहिए तो इसके फॉर्मुलेज भी बाय हार्ट कर सकते हो, जैसे कि ये फॉर्मूला इसका है एंड ये फॉर्मूला इसका है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस समझना, ठीक है। तो ऐसे करना है तो कर सकते हो, फिर अलग अलग अगर तुम्हें फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा है तो ऐसे अलग अलग भी करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC यानी ABC, तो हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या रहेगा इसमें डायगोनल AC, देखो ये क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल AC वो बेस है, और हाइट क्या हो जाएगा तो वो रहेगा BF, तो ये BF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो ADC मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल, उसका एरिया बेस AC तो हाइट DE। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो देखो हाफ इंटू AC कितना है, देखो AC का लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, BF का लेंथ दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हाफ इंटू AC का लेंथ 8 सेंटीमीटर, DE का लेंथ दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो देख सकते हो 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहा हूं मैं उल्टा, 3.5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा, ऐड करके देखो तो ये आ जाएगा 24, और यूनिट्स यहां पे लिखना मत भूलना, एरिया है और सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो एरिया स्क्वायर यूनिट में रहता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो टाइप्स है, और भी मुझे एक दो बताने हैं, जैसे कि कुछ पॉलीगॉन के बारे में बताऊंगा तो वो भी आगे देखेंगे, पहले इतना नोटबुक में एक बार अच्छे से लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो दो टॉपिक से बेसिकली एरिया ऑफ अ रोम्बस एंड एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन। तो याद होगा तो मैंने रोम्बस का जो एरिया है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट यानी हाफ D1 D2, ये तो मैंने पहले ही कवर कर लिया, तो मैं इसको वापस से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी देखो अभी हमें पता है रोम्बस के बारे में, और अभी कुछ एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने एरिया निकालना भी सीखा। तो सिमिलरली रोम्बस को भी कुछ ऐसे कुछ सोचेंगे। तो रोम्बस एक कैसा फिगर रहता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं एंड सारे के सारे जो साइड लेंथ रहते हैं वो सब इक्वल लेंथ के रहते हैं। फर्दर रोम्बस में क्या रहता है एक और, कि यहाँ पे डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, राइट। तो ये सबको पता ही होगा, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई भी थी, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने भी ये सब सीखा था। तो बस रिपीटिशन चल रहा है उनका, कि यहाँ पे सपोज ये हमारा ABC और D, तो अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये इसको चाहिए तो मैं E बोल देता हूं पॉइंट, ये जो दोनों के डायगोनल्स की इंटरसेक्शन है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है। सपोज मुझे वो वाला फॉर्मूला पता है नहीं, हाफ D1 D2, एक्चुअल में वो कहां से आया वो यहीं पे पता चलेगा अभी तुम्हें। तो रोम्बस ABCD को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सबसे पहले ADC लेते हैं प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को मुझे अभी ऐड करना है। तो देखो दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया अगर देखोगे तो दोनों में जो ये बेस है, देखो ADC, तो ADC में ये बेस AC है, यानी इसको अगर लिखोगे तो हाफ बेस कितना है AC, और हाइट कितना हो जाएगा, देखो इसके इस AC के परपेंडिकुलर हाइट, तो ADC में DE जो है वो हाइट है, राइट। फिर उसके बाद प्लस हाफ, अब ABC में देखो ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस, तो AC को ले रहा हूं मैं, और हाइट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा BE। तो देख सकते हो यहाँ पे हाफ और AC दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा, ये देखो दोनों टर्म्स में हाफ और AC कॉमन, तो बचेगा क्या, वो बचेगा DE प्लस BE, तो ये बचेगा। तो देयरफॉर हाफ, अब मैं बोल देता हूं चलो AC जो है वो AC एंड BD को मैं दो डायगोनल्स मान लेता हूं, लेट AC एंड BD बी
D1 एंड D2। ठीक है, तो ये मान रहा हूं मैं अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि AC एंड BD जो है, देखो AC और BD एक्चुअल में डायगोनल्स है, तो AC तो हो जाएगा हमारे पास इंटू D1 एंड देखो DE प्लस BE, तो DE प्लस BE, तो ये दोनों लेंथ को मिला के क्या मिलने वाला है, तो BD मिलने वाला है, जिसको मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू D1 और BD को मैंने क्या बोला D2। तो देख सकते हो हेंस देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2, जिसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये एरिया ऑफ रोम्बस रहता है। अब मैंने इसका डेरिवेशन भी बता दिया, तो तुम्हें इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। फिर इस पे कुछ एग्जांपल भी हमारे पास है, तो एग्जांपल देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस व्हिच डायगोनल्स ऑफ द लेंथ्स आर दिस एंड दिस। तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, D1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, D2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एक रोम्बस के दो डायगोनल्स के लेंथ दिए हैं, तो उनका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस विल बी इक्वल टू हाफ D1 D2, हाफ D1 हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो देखो ये हाफ इंटू D1 है 20, D2 है 15, तो 2 1 जा 2 10 जा, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 10 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आएगा बेसिकली यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूले पे पूरे थ्योरी पूरा काम चल रहा है, उसी पे अभी आगे करने वाले हैं हम लोग। तो ये जितने भी तो जितने फॉर्मुलेज हुए उनको सबको अच्छे से एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लो ताकि बाय हार्ट हो सके। नेक्स्ट लास्ट आज का टॉपिक, एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन। तो एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन का मतलब क्या, पॉलीगॉन क्या होता है, क्वाड्रेटर में हमने देखा था, पॉलीगॉन मतलब कितने भी साइड का फिगर रह सकता है। 4 साइड का क्वाड्रेटर बोलते हैं, 5 साइड का पेंटागन, 6 साइड का हेक्सागन, 7 साइड का सेप्टागन, ऐसे ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन ऐसे जाते रहता है। ठीक है, तो कोई भी अगर रैंडम पॉलीगॉन आया तो उसको कैसे एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो एक पेंटागन बना है, देखो 5 साइड्स है, पेंटागन है। अब पेंटागन का फॉर्मूला तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसमें कुछ एक काम कर सकता हूं। क्या काम कर सकता हूं कि इसमें मैं इनको कुछ ऐसे शेप्स में डिवाइड करके ऐसे बना सकता हूं ताकि ये जो भी शेप्स बनेंगे वो हमें ऑलरेडी पता हो। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, ए और डी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ADE, इसका तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर हाइट है तो। ठीक है, सपोज ये हमारे पास, सपोज ये P पॉइंट है, तो ADE का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू PE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फर्दर अब देखो ये ABCD, अब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जनरल, उसको कैसे निकालोगे, तो एक काम करते हैं उसको भी फर्दर डिवाइड करता हूं मैं, देखो ऐसे। अब यहां पे भी मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूं ऐसे, इसको मैं बोल देता हूं Q, इसको बोल देता हूं S। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक ये ट्रायंगल, यहाँ पे ये सब परपेंडिकुलर है, मैं ये सब परपेंडिकुलर बना रहा हूं इसके, AD जो डायगोनल है ना अपने AD उसके। तो देखो मैंने यहाँ पे टोटल ये जो पेंटागन है उसको मैं 1 2 3 4 5 सेपरेट फिगर्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, और इन 5 सेपरेट फिगर्स का मुझे अभी एरिया तो पता होगा कैसे निकालना है। तो देखो ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ पेंटागन इस केस में ABCD जो है, ABCDE जो है उसको मैं लिख सकता हूं। अब देखो कौन कौन से फिगर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, देखो ABQ का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो देखो एक और ट्रेपेजियम दिख रहा है, कहां ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो BCSQ, देखो BQ एंड CS ये दोनों पैरेलल लाइंस रहेंगे क्योंकि यहां पे इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर है, तो BQ और CS पैरेलल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं BQCS का एरिया। ठीक है, BCSQ का BCSQ इसका ट्रेपेजियम का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, CDS। ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं तो इसको दोनों इसको अलग अलग मान के भी कर सकता हूं, फिर पूरा का पूरा भी मान के कर सकता हूं, तो पूरा का पूरा मान के ही चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो नीचे वाला पूरा नीचे पॉइंट कर रहा है ट्रायंगल ADE। तो ये जो मैं क्या किया, पेंटागन को ऐसे 5, इनफैक्ट 4 ही में किया हूं मैं, 4 ऐसे अलग अलग नॉन ओवरलैपिंग मतलब कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा एक दूसरे पे, और रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर्स में ऐसे डिवाइड कर रहा हूं ताकि सारे जो प्लेन फिगर्स है उनका मुझे एरिया आता है। तो देखो सबसे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, तो उसको लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ABQ, तो AQ जो है वो अपना बेस है और हाइट जो है वो BQ है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCSQ, तो देखो BCSQ में सम ऑफ पैरेलल साइड हमने देखा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो BQ और CS इनका सम
इंटू हाइट, तो ये जो हाइट है वो तो क्यूएस ही हो जाएगा। सोचो ये चीज, ये अपना हाइट हो जाएगा क्यूएस। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है। बीसी मत ले लेना, ये परपेंडिकुलर नहीं है, देखो क्यूएस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो क्यूएस लेना है यहाँ पे। प्लस हाफ ऑफ मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीएस, तो सीडीएस का भी एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस क्या है एसडी है, इंटू हाइट क्या है सीएस है, और लास्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो हाफ इंटू बेस क्या है, देखो पूरा का पूरा एडी है बेस, एडी ट्रायंगल के लिए, ये पूरा ट्रायंगल के लिए बेस एडी है और हाइट है पीई। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा सेपरेट करके, सबको अलग अलग डिवाइड करके हम लोग ऐसे पॉलीगॉन्स का एरिया भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, उसी का यूज करके चलते हैं अभी आगे। तो देखो क्या क्या दिया है, एडी का लेंथ दिया है मुझे यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, एएस का लेंथ दिया है यानी यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये पूरा 10 है, ये 7 है यहां से यहां तक, तो ये बन जाएगा 3। फर्दर एपी का लेंथ ये दिया है मुझे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो देखो ये 2 है ये 3 है, तो ये बीच वाला कितना बचेगा, देखो 2 और 3 5, तो ये बचेगा 5, दिखते जाओ, राइट। तो यहाँ पे ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 3, क्लियर हुआ इतना। अब देखो, अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, इसको मैं देखो 3, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्रेपेजियम और एक ये ट्राइंगल, तो ये एक्चुअल में 90 डिग्री है, वो तो समझ लेना बाय डिफॉल्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहला एबीपी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा, देखो वो वाला ट्रेपेजियम है बीसीएसपी प्लस एरिया ऑफ एक और एरिया जो बचा है उस साइड का ट्राइंगल सीडीएस। तो ये तीन शेप्स हैं, सॉलिड प्लेन शेप्स हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी, तो एबीपी में क्या होगा, देखो एबीपी में बेस तो है एपी और हाइट कितना हो जाएगा बीपी, राइट। फिर एरिया ऑफ ट्रैपेजियम बीसीएसपी, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो बीसीएसपी देखो बीसीएसपी पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, बीपी और सीएस, तो बीपी प्लस सीएस ये पैरेलल साइड्स हो गए, और उनके बीच का हाइट यानी पीएस का लेंथ वो भी निकालना पड़ेगा, प्लस हाफ इंटू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीएस, तो सीडीएस को देखो बेस को मैं एसडी मान लेता हूं, हाफ इंटू एसडी, और हाइट हो जाएगा हमारा सीएस। तो इस तरीके से आप सब कुछ वैल्यू पता है, एक एक करके पुट करते जाओ। एपी का लेंथ कितना देखो 2 सेंटीमीटर, बीपी का लेंथ है 2, वो तो दिया था। फर्दर हाफ इंटू बीपी प्लस सीएस, तो बीपी कितना है 2, सीएस कितना है 3, तो उसको भी लिख देना। फर्दर पीएस का लेंथ यानी यहां से यहां तक, तो वो भी दिया है 5, प्लस हाफ इंटू एसडी का लेंथ कितना देखो यहां पे यहां तक 3 दिया है, एंड सीएस का लेंथ 3 दिया है। तो इस तरीके से अब देखो क्या क्या मिल रहा है, ये 2 गया तो बचा 2, यहां पे कितना बन रहा है देखो 5 और 5, तो ये 5 बन रहा है, 5 5 से 25, तो ये बन जाएगा 25/2 प्लस 3 3 9, तो ये बन जाएगा 9/2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 25 प्लस 9, ऐड कर रहा हूं एलसीएम लेके दोनों को, तो 25 प्लस 9 अपना हो जाएगा कितना 34, तो ये बन जाएगा 34/2 यानी 34/2, और सामने एक और 2 को मत भूलना, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 17 34 होता है, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो अपना आएगा 19, 2 प्लस 17 विच इज 19, और यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट ही वैसा रहता है स्क्वायर यूनिट्स, तो अगर सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से कोई भी जनरल कोऑर्डिनेटर को तुम ऐसे ब्रेक करके उन सबके एरियाज को जोड़ के तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना काफी है। होमवर्क में तुम लोग अपने एक्सरसाइज आगे वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना एक्सरसाइज जैसे कि 11 चैप्टर तो 11.2 वो अगला वाला जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उतना काफी है। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और नए नए टॉपिक्स देखेंगे, अलग अलग टॉपिक्स। तब तक के लिए इतना रिवाइज करो अच्छे से, बहुत सारे फॉर्मुलेज है, मैं रिकमेंड करता हूँ सबको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लो ताकि सारे फॉर्मुलेज बाय हार्ट हो सके। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।